अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज हम मैच जीत गए हैं, सीरीज़ जीत गए हैं साउथ अफ्रीका से। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि हम फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हम साउथ अफ्रीका को हरा पाए हैं, वो भी अपने होम ग्राउंड पे। इससे पहले 2003 और 2007 में अफ्रीका की टीम यहाँ पे आई थी पाकिस्तान, तो वो हमें घर में 2-1 से हरा के गए थे। लेकिन इस बार हमने ऐसा काम किया कि हमने उनको फंसा लिया। मतलब कि पाकिस्तान ने अपने होम सीरीज़ में ये पहला मैच था जो कि अफ्रीका को सीरीज़ हराई है। तो अगर यहाँ पे आप देख लें, उनके मेन बैट्समैन नहीं थे, जैसे माकरम नहीं था, अबू नहीं था, स्टाब्स नहीं था, दूसरे भी मतलब सारे थे, तो मतलब नहीं थे यहाँ पे। आई थिंक इनका जो एक पुराना प्लेयर था वही एक क्विंटन डिकॉक है। तो बाकी बातें तो बाद में करेंगे गाइस। सबसे पहले तो मैं यहाँ बात करूँगा, यार मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे वसीम जूनियर का क्या कसूर था। मतलब उसको किस बेस पे रेस्ट दिया गया था और हारिस रऊफ को लेके आए थे। यार हारिस रऊफ पिछले 2 वनडे नहीं खेला था, क्योंकि उस पर ना आईसीसी की तरफ से जो कोड ऑफ कंडक्ट किया था एशिया कप में, तो 2 मैचेस की उस पर बैन लगी थी, तो वो पिछले 2 मैचेस में नहीं था। लेकिन जैसे मतलब उसकी पाबंदी ख़त्म हुई 2 मैचेस की, ये सीधा आ गया। यार इसने कौन से पीछे मतलब झंडे गाड़ के आया था पाकिस्तान के। यार कम से कम सोचने वाली बात है। कम से कम बंदे को मतलब थोड़ी बहुत हया होती है। मतलब चलो शाहीन कप्तान है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि अपने दोस्तों को लेके आ जाएगा भाई। अब जब उस पर पाबंदी थी तो आप पहले वाइट बॉल सीरीज़ में देख लें, इसने एशिया कप में किस तरह की कुट खाई है। उसके अलावा अब देख लें, ये अभी जाकर डोमेस्टिक खेला है, 3 मैचेज में इसके 2 विकेट हैं रेड बॉल में। तो मतलब इसको किस बेस पे सिलेक्ट किया गया, मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो वसीम जूनियर को किस बेस पे आज रेस्ट दिया गया है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि नसीम को रेस्ट दिया गया कि वो 2 मैचेस खेल चुका है, पहले T20 के 1-2 मैचेस खेला है वो। तो अबरार को लेके आए हैं, अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, उसके हवाले से अबरार पे हम बाद में बात करें। लेकिन यार इस बंदे का कसूर क्या है, उसको मतलब आके बेंच पे बिठा देते हैं। ये कौन सी मतलब इंसाफी चल रही है, ये कौन सा मतलब, मुझे ये समझ नहीं आ रही। उस बंदे के साथ इतनी ज़्यादती आ रही है, हालांकि वो इंजरी के बाद आया था। अब उसकी पेस देखे, कितनी पेस पे वो बॉल डाल रहा था। आई थिंक 146, 145, 142, 143, मतलब इस तरह की वो पेस डाल रहा था। इवन के इंजरी के बाद वापस आना, इंजरी के बाद फिर मतलब वापस आके अपनी पेस को कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन उस बंदे ने ऐसा काम किया कि भाई उसने अपनी पेस भी वापस लाई है। मतलब दूसरे वनडे में अब 2 विकेटें आपने ली थी, तो उसमें एक उसने ली थी, मतलब 50-50 पे गेम थी। तो आपके कौन से बॉलर्स ने, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है या दूसरे फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने विकेट ली थी दूसरे मैच में। दूसरा मैच जो हम हारे थे उसकी वजह ये है कि आपके पास प्रॉपर बॉलर्स नहीं थे। मैं सीरियस कह रहा हूँ, प्रॉपर बॉलर आप लेके नहीं गए थे। तो जब आप किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे तो आप प्रॉपर बॉलर नहीं लेके जाएंगे, तो आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। तो गाइस आज अफ्रीका मैच हार गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरीज़ जीत गए हैं। और सीरीज़ जीतने के साथ साथ ये जो खूबसूरत सी ट्रॉफी है ये अब कहीं जाने वाली अपने मुल्क में ही रहेगी। तो यार एक तो कमाल की है आज, जब उनकी आई थिंक 57 पे पहली विकेट गिरी है, तो 72 पे उनकी पहली विकेट गिरी है, तो 87 पे दूसरी विकेट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट दूंगा माइक हैसन को, क्योंकि यार जब 70 रन थे, 13 ओवर हो चुके थे, तो मतलब कोई विकेट ही नहीं गिरी हुई थी। मैं आई कांट इमेजिन, वो बंदा आया है वो मतलब वो ड्रेसिंग रूम से उठ के वो बाउंड्री के पास आया, वो उसने आके कुछ बोला है बॉलर्स को। तो उसने वसीम जूनियर को कुछ बोल के ना, उसने ग्राउंड के अंदर पानी उठा के भेजे, चल भी जा तो उनको बोल के आ। तो जब ये पानी लेके आए तो उसने कुछ बोला, उसके बाद यार क्या कमाल का कमबैक किया बॉलर्स ने। पता नहीं उसने कौन सा मैसेज दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही। 72 पे पहली विकेट गिरी है, इवन के 70 पे कोई विकेट नहीं थी, तो 87 पे दूसरी विकेट गिरी थी ना, तो डिजोजी की। तो क्विंटन डिकॉक 106 पे तीसरी विकेट जो उनकी गिरी थी क्विंटन डिकॉक की ना, तो वो गिरी थी 106 पे। अब यहाँ से इमेजिन करो, उसको मोहम्मद नवाज ने जब LBW की है, तो अगर शायद अंपायर आउट ना देता तो शायद कुछ मसला अलग होता, क्योंकि वैसे भी अंपायर कॉल था। तो उसके बाद देख ले, अफ्रीकन ने आखिरी 8 विकेटें जस्ट 87 रन, ओ सॉरी 8 विकेटें जस्ट 37 रन पे गिरी। यार मुझे एक समझ नहीं आ रही, शायद अफ्रीका के अगेंस्ट दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में ना, एक मैच में हम 17 पे मतलब 5-6 आउट हो गए थे, फिर आखिरी मैच में हम 33 रन पे ना हमारी 6 विकेटें गिर गई थी। तो मतलब वहाँ से मुझे लगता है अफ्रीका ने ना उसको कॉपी की है, तो इन्होंने भी आज कोलैप्स किए, इनकी विकेटें जल्दी गिर गई थी। तो आज काफ़ी मतलब अफ्रीका अनलकी रहा है, जितना मतलब मैं कहूँ यार वो बहुत बहुत कम है यार। मतलब इतनी कोलैप्स कौन करता है यार। तो इनके अगर मैं बात करूँ तो पिटोरियस
जो कि 45 गेंदों पे 39 रन बना के गए थे। यार पिटोरियस का आपको एक बात बताऊँ, एक छोटा सा मोटू बंदा है जो इनका ओपनर खेलता है ना, ये इसकी कुछ साल 2 2 2.5 3 साल आई थिंक इस तरह कुछ था, 3 या 4 साल पहले ये क्वांटन डिकॉक के साथ पिक्स बनवाता था। मतलब इसने पिक बनवाए क्वांटन डिकॉक के साथ, एक मैच था तो ये वहाँ पे पहुँच के ऑटोग्राफी लिया तो पिक भी बनवाइए। तो फिर अब देखिए वो क्वांटन डिकॉक के साथ खेलता है। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि भाई जो बंदा स्ट्रगल करता है तो उसके लिए मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्वांटन डिकॉक 53 रन। तो अगर मैं क्वांटन डिकॉक की आंख पे बात करूँ, यार क्वांटन डिकॉक का हमने कमाल का कमबैक करवा दिए, बिल्कुल मतलब जिस तरह कमबैक होता है ना बिल्कुल वैसे ही। अब क्वांटन डिकॉक की परफॉर्मेंस देखिए अगेंस्ट पाकिस्तान, पहले मैच में 63, दूसरे मैच में 123, फिर आज 53। मतलब हमने 3 को नहीं छोड़ा भाई, बेशक आगे 6 लगाए, 5 लगाए, 1 2 लगाए, कुछ भी हमने 3 को नहीं छोड़ा भाई। हम बिल्कुल जो हम पाकिस्तानी है हम ना इज्जत करते हैं प्लेयर्स की, बिल्कुल ना सुकून के साथ। हम भी कहते हैं चल भाई हम आपकी भी इज्जत कर लेते हैं। डिजोजी 14 गेंदों पे 2 रन बना के आउट हुआ था, सलमान ने इसको बॉल किया था। तो ब्रिक्जी 35 गेंदों पे 16। इसके बाद जो कोलैप्स हुआ है ना, मज़ा आ गया, सीरियस कह रहा हूँ गाइस। तो हरमन 2 गेंदों पे 1, फरेरा 11 गेंदों पे 7, बोश 1 गेंद पे 0, फॉर्टिन 5 गेंदों पे 3, फिर पीटर 31 गेंदों पे 16, बर्गर 12 गेंदों पे 3, लुंगी निगेडी 1 गेंद पे 0। मतलब कमाल की बॉलिंग की है। शाहीन अफरीदी को देख लें, 4 ओवर 4.5 ओवर करवाया, 18 रन दिए, 2 विकेट लिए। साइम अयूब 7 ओवर 30 रन दिए थे उसने। तो हारिस रऊफ देखें 3 ओवर में 17 रन इसको पड़े हैं। किस बेस पे आए ये? कोई मतलब कोई बंदा मुझे कमेंट में बता सकता है कि भाई ये बंदा किस बेस पे आया है? सलमान अली का 4 ओवर 18 रन, 2 विकेटें, पहली 2 विकेटें इसी भाई ने हासिल की थी। तो इसकी मेहरबानी है, इसने क्रूशल टाइम पे पार्टनरशिप मतलब जहाँ पे लग रहा था कि भाई नहीं टूटेगी, कुछ ज़्यादा लगा जाए चला जाएगा, लेकिन इसने तोड़ के दी, इसकी मेहरबानी। उसके बाद अबरार अहमद आउटस्टैंडिंग गाइस, वंडरफुल 10 ओवर 1 मीडियन 27 रन 4 विकेटें। अब यहाँ पे आप इमेजिन करें, मैं पिछले मैच में चीख कर कह रहा था कि भाई सर, मैंने जर्नलिस्ट और भी कह रहे थे कि भाई हमारे पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है जिसकी वजह से हम मैच आ रहे हैं। यार अब इनको ना ऑलराउंडर जो है वो अब कुछ ना कुछ मैचेस निकाल के दे रहे हैं। देखिए जब कोई बड़ा इवेंट आएगा, आप देख लेना, आप शायद ये वाली क्लिप अपने पास रख लेना, ये जो आज इनकी प्लेइंग 11 के लिए इनमें से 3 या 4 प्लेयर होंगे जब कोई मेगा इवेंट आएगा, बाकी सबके सब बाहर बैठे होंगे। इवन कि आज ये इनकी जो 15 रुकनी स्क्वाड आई, पूरे स्क्वाड में से मैं कह रहा हूँ 4 से 5 प्लेयर होंगे जो कि स्क्वाड में होंगे, बाकी सब बाहर बैठे होंगे। नवाज ने 9 ओवर करवाए, 31 रन दिए हैं, 2 खिलाड़ियों को आउट किए। अबरार की देखें कितनी 2 की इकॉनमी है यार उस बंदे की। पिछला मैच हम देखें, अब इसने 10 ओवर करवाए, 4 विकेटें, 27 रन। पिछला मैच जो हम हारे हैं, हमारे जो ऑलराउंडर स्पिनर हमने लगाए थे तो उन्होंने 73 रन खाए थे। तो यार मैं यहाँ पे बात करूँगा अब फ़खर की। फ़खर की इस कैरियर की बदतरीन सीरीज़ है ये, बदतरीन। उससे पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले थे लेकिन वहाँ पे भी कुछ अच्छा था। फ़खर इस सीरीज़ में टोटल 3 मैचेस की सीरीज़ में 2 बार तो डक पे आउट हुआ है, मतलब डक ऑन टॉप। विराट कोहली 2 बार डक पे, विलियमसन डक पे, साइम अयूब डक पे, बाबर आजम डक पे, फ़खर जमान डक पे। यार ये डक वाला डक 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 ये चल क्या रहा है? कहीं मतलब इन्होंने बता का गोश्त वगैरह तो नहीं खा लिया इन सामने? कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। फ़खर जमान ने इस सीरीज़ में टोटल 3 मैचेस की सीरीज थी, कैरियर की मैं कह रहा हूँ, रस्ट सीरीज 37 रन। उसके बाद मैं बात करूँगा बाबर आजम की। यार बाबर आजम की भी कैरियर की ना बदतरीन सीरीज़ यही है जो कि अब खेली है। तो क्योंकि इससे पहले जो खेला है बाबर, इससे पहले भी थी लेकिन वो इतनी बदतर नहीं थी क्योंकि उसमें भी बाबर के 67 रन थे पूरी सीरीज़ में। अब इस सीरीज़ में बाबर के टोटल जो रन आए हैं वो आए हैं यार आई थिंक 45, मतलब यार 3 मैचेस 45 रन, कैरियर की बदतरीन। लेकिन आज आउट हो गया था, लेकिन आज बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा है, मतलब कमाल की इनिंग्स खेली है बाबर ने। 32 गेंदों पे 37 रन आउट हुए। लेकिन यार मुझे वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी यार, तीसरा रन लेने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मज़े की बात वहाँ पे किसी ने वो मतलब जो ब्रॉडकास्टर थे पता नहीं किस तरह के पागल बैठे थे, उन्होंने भी सहमत नहीं कि भाई दूसरी बार दिखाया जाए या तीसरी बार ना दिखा दे, दूसरी बार हमें दिखा देते भाई किसकी गलती है, कौन सा प्लेयर है जिसने आके मतलब ऐसा किया है। आज ऐसा करने का मुराद है कि भाई किस भाई ने इसको मशवरा दिया कि भाई आप तीसरा रन लेने
लेने के लिए। आज बहुत बहुत मतलब जब आउट होके गया है, बहुत डग आउट में काफ़ी सैड होके बैठा था ना, तो मुझे ना काफ़ी ना मतलब मुझे परेशानी हो रही थी यार, क्या हो गया है पाकिस्तान को। स्पेशली बाबर को आज 50 करता ना, कॉन्फिडेंस लेवल उसका वापस आ जाता, एक आधी 50 भी ऐड हो जाती। उसका साथ साइम अयूब का ये मतलब जो साथ दे रहा था वो भी कमाल का दे रहा था। तो मतलब बैक टू बैक मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। खैर कोई बात नहीं है। तो बाबर आजम को यहाँ पे मैं बिल्कुल ही फुली और कॉन्फिडेंटली बेस्ट विशेस कहूँगा नेक्स्ट सीरीज जो कि अब 11 तारीख से हमारे श्रीलंका के साथ स्टार्ट होने वाली है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे अब बात करूँ तो साइम अयूब बैटिंग में तो वैसे कमाल जा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में जो टॉप के मतलब ऊपर की 6 विकेटें होती है ना, उन टॉप की 6 विकेटों में जो साइम अयूब की टोटल विकेटें हैं मतलब हाईएस्ट परसेंटेज है, एवरेज है हमारे प्लेयर्स की, वो किसकी कितनी कितनी है वो मैं उस हवाले से थोड़े बहुत डिस्कस करूँगा। टॉप पे हैं साइम अयूब की जो विकेटें हैं वो हैं 22, बिल्कुल 22, टॉप 6 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा ओडीआई सीरीज़ की बात कर रहा हूँ ना, तो उसके बाद मोहम्मद नवाज़ है, मोहम्मद नवाज़ की हैं 25, क्योंकि इनके कुछ मैचेस का मसला है ना, तो इसलिए आप कहेंगे कि भी उसके 25 हैं तो इसकी 22 हैं, तो आप कह रहे हैं वो टॉप पे है, लेकिन उसके रन उसके मैचेस उस हवाले से मैं कह रहा हूँ। पहले तीसरे नंबर पे अबरार 27, शाहीन शाह अफरीदी 25, नसीम शाह 13। तो यार देखें अब यहाँ पे थोड़ा बहुत तो मतलब अब इनकी इकॉनमी जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है, इनसे अब साइम अयूब सही जा रहा है, लेकिन मैं सीरियस कह रहा हूँ हमें इन पे ना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। वो क्यों ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम इन पे जितना ज़्यादा भरोसा करेंगे जी उतना हमें ले डूबेंगे किसी मेगा इवेंट में। अब देख लेना, इंटरव्यू वगैरह सुन लेना ना आप लोग सारे, तो अब सबको पता लग जाएगा कि भाई अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आज बिल्कुल भी मतलब मैं इनके परफॉर्मेंस से ना ही मैं सेटिस्फाई हूँ पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस से, तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि यार ये जिस तरह की मतलब प्लेइंग 11 लेके आते हैं ग्राउंड में या वैसे भी, तो आई कांट बिलीव इट। अफ्रीका ने बनाए थे 143 रन 37.5 ओवर में, पाकिस्तान ने 25.1 ओवर में 144 में 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। फ़खर आउट हुआ था, बाबर आउट हुआ था, साइम अयूब ने जो इनिंग्स खेली है ना आउटस्टैंडिंग, 70 डिलीवरीज पे 77 रन किए हैं, 11 चौके मारे हैं भाई ने और 1 छक्का मारा है। अब यहाँ से आप इमेजिन करें इस बंदे के 15 मैचेस हैं, 15 मैचेस में 3 50, 3 सेंचुरियाँ, और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 3 50 तो इसी के अगेंस्ट हैं और 2 सेंचुरियाँ भी इन्हीं के अगेंस्ट। मुझे जैसे लगता है ना साइम अयूब ने ना अफ्रीका की टीम को जिम्बाब्वे या नेपाल, नेदरलैंड, कुवैत इस तरह की टीम में कुछ समझा हुआ है ना, तो मैं इसलिए कह रहा था वंडरफुल आज इनिंग्स के लिए। लेकिन जो बाबर रन आउट हुआ है वो मतलब मुझे काफ़ी मतलब डिसअपॉइंट कर गया गाइस। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पाकिस्तान सीरीज़ भी जीत गया, और सीरीज़ जीतने के साथ साथ आप सबको मैं एक यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ कि भाई बाबर आजम जो हैं हमारे मुगल आजम, उन्होंने 15,000 रन कंप्लीट कर लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। कमाल के मतलब इन 15 में मतलब 15,000 में T20 के भी हैं, ODI के भी हैं और टेस्ट सीरीज़ के भी हैं। खैर बेस्ट विशेस विद पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट कमिंग सीरीज़। तो मैं यही कहूँगा आज मैन ऑफ द मैच जो हैं वो अबरार रहेंगे मुझे जैसे लग रहा है। बाकी जिस भाई को पता है वो कमेंट सेक्शन में बता दें कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा। आई थिंक सुपर स्ट्राइकर सुपर इस तरह के कुछ बॉलर ऑफ द मैच ये तो मतलब जाएगा अबरार को, लेकिन सुपर स्ट्राइकर या जो टॉप स्कोरर है वो तो जाएगा बिल्कुल ही साइम अयूब के साथ। गाइस आपके साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।